एक तरफ हमारा ये भी फोकस होता है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, हमें एंजाइटीज ना हो, बट दूसरी तरफ हमारा फोकस रहता है जिसको आप माया भी कहते हैं। हम मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा हमारा ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, कि बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, उसकी पढ़ाई के खर्चे हैं, खुद जॉब करना है, बट उसके साथ साथ हमें रहता है कि हम पढ़ाई भी कर सके, जॉब भी कर सके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा सके, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फ्री भी रहें। तो ऐसा क्या प्रोविजन रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी में जो इस चीज को बैलेंस करेगा? जीवन में सारे संघर्ष आपके मस्तिष्क के अंदर से शुरू होते हैं और बाहर बिखर जाते हैं। आपके जीवन के सारे संघर्ष पहले आपके मस्तिष्क के अंदर होते हैं, फिर वह ऊर्जा बाहर की तरफ फैलती है तो आपका जीवन संघर्षमय हो जाता है। हम मस्तिष्क के अंदर संघर्ष की ऊर्जा पैदा ही नहीं होने देंगे, और जब आपके मस्तिष्क के अंदर संघर्ष की ऊर्जा पैदा नहीं होगी तो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कह रहे हैं? ऐसे मैंने उदाहरण है, ऐसे मेरे उदाहरण है। मैं तो लाइव क्लासेस लेता हूँ, मेरे पास 1500 क्लासेस के वीडियो उपलब्ध हैं, और जिन लोगों ने मुझको फॉलो किया है उनके जीवन के संघर्ष खत्म हो गए। लोगों की 50% किडनी काम करती है, रिवर्स कर गई, 100% वापस आ गई। लोगों को हार्ट अटैक 2-2, 3-3 पड़ चुके हैं, इसके बाद आज डॉक्टर कहते हैं आपका हार्ट एकदम सही है। डायबिटीज रिवर्स हो गई। तो मैं तो देख रहा हूं ना कि इस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद लोगों की हेल्थ रिवर्स हो गई। आपने जैसे बोला था कि आपने 15 साल तक एक रिसर्च किया है, तो उसके बारे में बताइए कि उस रिसर्च से आपको क्या पता चला? हमारे सनातन शास्त्र, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका जवाब हमारे सनातन शास्त्र के अंदर ऋषि मुनि पहले से नहीं लिखे, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थे। उनको मालूम है कि मानव के आगे भविष्य में क्या क्या दिक्कतें आई, उन दिक्कतों का समाधान वो इसमें लिख गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी क्या समस्याएं चल रही हैं और इसके बाद आगे क्या समस्या आने वाली है। तो हमारे ऋषि मुनि अभी जो समस्या चल रही है इसका समाधान भी लिख गए हैं, आगे जो समस्याएं आने वाली हैं उनका समाधान भी लिख गए हैं, लेकिन हमारी स्टडी नहीं है। इसलिए हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन में स्ट्रगल है, इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हर चीज का समाधान सनातन शास्त्रों में है। तो मैंने जो अपना समय दिया 15-16 साल सनातन शास्त्रों के अध्ययन पर, मैंने ये पाया कि जीवन में कोई ऐसा विषय नहीं है जो संघर्ष है और शास्त्र में नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि संघर्षों की एक सूची बनाई जाए और उसके आगे भारतीय शास्त्रों में उनका क्या समाधान है उसकी सूची बनाई जाए। तो स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सिटी जो रहेगी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो रहेगी, इसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी या डिप्रेशन, इसको भी आप हील करेंगे? नहीं, हील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको हील करना, हम इनको क्रिएट करते हैं। एंजाइटी को हम क्रिएट करते हैं, ब्लड प्रेशर को हम क्रिएट करते हैं, डायबिटीज को हम क्रिएट करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे नेचर ने हमको बनाया आप वैसे जीना शुरू करो, क्योंकि हम पिछले 200 साल में इस तरह से ट्रेंड कर दिए गए हैं, पिछले 10 जनरेशन में, कि हम भूल ही गए हैं कि नेचर के साथ हमें कैसे जीना है। हम बस सिर्फ व्यक्ति को नेचर के साथ जीना सिखाएंगे, और व्यक्ति जब नेचर के साथ जीने लगेगा तो सारी चीजें नेचर उसकी हील करेगी। तो आपको लगता है इट इज इजी कि नेचर के साथ जीना आज के जमाने में? बहुत आसान है। जैसे आप ये बताइए, मनुष्य को छोड़कर 84 लाख योनियां है ना पूरे विश्व में, 84 लाख योनियों में बस ही मनुष्य ही तो है जो नेचर के विरोध में जी रहा है, बाकी और सब कैसे जी रहे हैं? जैसे कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि नेचर के विरोध में हम जी रहे हैं, लेकिन अगर हमें फॉर द मोशन चलना है, यानी कि अगर हम नेचर को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? सबसे पहली चीज क्या है कि आपको 3 स्टेज पे काम करना होगा। पहले तो आपको मेंटल प्रिपेयर होना है कि हमें लग्जरी छोड़कर नेचर के पास जाना है। आज जो हम अपने कंफर्ट जोन में 11 बजे 12 बजे तक एसी चला के सो रहे हैं, ये अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि नेचर में कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है जो सूर्य उदय के साथ ना उठता हो और सूर्यास्त के साथ ना सोता हो। हम क्या कर रहे हैं, सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है, हम रात 2 बजे सो रहे हैं। तो पहली चीज क्या है कि नेचर ये कहता है कि अगर सूर्यास्त हो गया तो उसके 3 घंटे के अंदर आप सो जाइए। बट आपको लगता है ये पॉसिबल है? यस। अब जैसे कि जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं जहाँ पे काम इतना रहता है कि हम कभी कभी हमारा टाइम नहीं मेंटेन होता, रूटीन नहीं मेंटेन हो पाती है। जैसे कि कौन सा ऐसा ऑफिस है जो शाम 5 बजे बंद नहीं होता?
बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे नाइट शिफ्ट चलती हैं, जहाँ पे रात को आप 12 बजे तक फ्री होते हैं। नहीं तो आप अपनी कंडीशन पे नौकरी करिए ना, कि भाई मैं डे शिफ्ट कर पाऊंगा क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए हमें हेल्थ परमिट नहीं। जिसकी किडनी फेल हो जाती है या किडनी में प्रॉब्लम आती है वो अपनी कंडीशन पे नौकरी करता है ना। तो वो किडनी फेल इसलिए हुई क्योंकि उसने कॉर्पोरेट हाउस की कंडीशन पे नौकरी की, इसलिए उसकी किडनी फेल हुई। अगर हमें पता है कि हम कॉर्पोरेट हाउस की कंडीशन पे नौकरी करेंगे तो हमारी किडनी फेल होगी, लेकिन जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो कॉर्पोरेट हाउस हमको हमारी कंडीशन पे रखता है, नहीं तो हमें निकाल के बाहर कर देते हैं। तो हम किडनी खराब होने के पहले ही क्यों ना अपनी कंडीशन पे नौकरी करें। राइट। तो ये कब आएगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको ये विश्वास होगा कि इस नेचर ने आपको इस काम के लिए बनाया है। राइट। लेकिन